सोनिका बागनक क्या क्या लाए, सब सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर में वर्णन है। अब जब महाप्रभु थोड़ा बड़े हुए, महाप्रभु बड़े भाई थे विश्वरूप। अद्वैताचार्य प्रभु के दो स्थान था, मेन स्थान शांतिपुर और मायापुर में भी एक स्थान है जहाँ हम लोग जाते हैं श्रीवास अंगन। उधर उनके स्मृति में एक गदाधर भवन और एक अद्वैत भवन है। उस एरिया में तो स्मृति में रखा, छोटा तो इतना बड़ा था जाएगा। महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप प्रभु अद्वैत आचार्य के टोल में ही पढ़ने जाते थे। अब पढ़ करके जब समझा ये संसार असार है, दिस मैटेरियल वर्ल्ड इज पेरिशेबल एंड टेम्पोररी, ये ध्वंसशील एवं क्या है, परमानेंट नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, अनित्य है। तो समझ कर ये हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये क्या है, भगवान का अंश। भगवान के अंश कहने पर समय भगवान के शक्ति की परिणति है, जीव शक्ति की परिणति हम लोग हैं। भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं, भगवान के डायरेक्ट अंश होते हैं अवतार, वो विष्णु तत्व होते हैं। यद्यपि कहा गया ममई वांसी जीवलोक जीवभूत सनातन, इसका अनुवाद तुलसीदास का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन, इसके टीका में चक्रवर्ती ठाकुर और लोग दिखाया और आचार्य वर्ग ने कि ये भगवान के शक्ति की परिणति है। श्रीमन महाप्रभु के आने के पहले जितने भी आचार्य थे, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, सब लोगों ने वस्तु परिणाम दिखाया कि कृष्ण से ये जगत और जीव हुआ। महाप्रभु नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ये सब महाप्रभु के कृष्ण की शक्ति की परिणति है, कृष्ण से नहीं हो सकते, ये दिखाया। सबसे पहले शक्ति परिणाम बाद महाप्रभु दिखाया। तो महाप्रभु बड़े भाई जब ये सब समझे कि हमारा कर्तव्य, नावर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी टू सर्व कृष्ण, हमारे कर्तव्य कृष्ण भजन, सन्यास ले लिया। और सन्यास लेने के पहले एक किताब मैया सुची देवी को देके गए थे, मैया ये किताब तुम साथ में रखो, जब मेरे छोटा भाई निमाई बड़ा हो जाएगा ना, उनको पढ़ने देना। रखा। इस मैया का साधारण हृदय है, सरल हृदय है। जब ये विश्वरूप सन्यास ले लिया तो मैया ने क्या किया, बिगड़ गई। इसी किताब को पढ़ के बेटा सन्यास लिया। तब ये किताब मैं छोटा बेटा को भी दूंगी, ये भी पढ़ के सन्यासी बनेगा। फाड़ करके जला दिया। अब महाप्रभु जब बड़े हुए, एक दिन बातों बात में माँ सची ने कहा, देख बेटा, तेरा भाई ना लेकिन मुझे किताब दिया था तुम्हें देने के लिए, बड़े माँ ये दो। बोले नहीं बेटा, और कहाँ है? बोले उनको फाड़ के जला दिया। बोले क्यों माँ, ऐसे क्यों किया? बोले तेरे बड़े भाई इसको पढ़ करके सन्यास लिया, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम फिर सन्यास लो, इसलिए फाड़ करके मैं जला दिया। यद्यपि चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत से वर्णन नहीं, लेकिन दूसरे और महाप्रभु ग्रंथ में वर्णन है। जब विश्वरूप प्रभु उनके टोल में पढ़ते, महाप्रभु छोटा सा, उसमें कोई पैंट नहीं पहनते, कपड़ा, जब देखते हैं ना छोटे बच्चों के भी बहुत माँ बाप कपड़ा पहनाते हैं, ऐसे महाप्रभु पहना देती मैया सोची, और काजल। ऐसे तो सबसे सुंदर है कृष्ण, ये सब लोग कृष्ण के लिए पीछे दौड़ते हैं। कृष्ण से भी किसी का अधिक सौंदर्य है किसका? श्रीमती राधा ठाकुरानी, इसलिए कृष्ण उनके पीछे दौड़ते हैं। और दोनों के सौंदर्य मूर्तिमान प्रतीक कौन है? महाप्रभु। कितने सुंदर होंगे, तिस पर मैया काजल सजा दिया, कितने सुंदर रूप, एक बार आँख देखेगा तो अघाएगा नहीं। अब आइए, मैया बोले जा,
दादा को बुला के, बड़े भाई को बुला के ला, प्रसाद का समय हो गया। जाके छोटा बच्चा ये नहीं जानता है कि टीचर का परमिशन लेना है, मैं आई कम इन सर, ऐसे नहीं। छोटा बच्चा क्या जाने, सरल हृदय, जाके भैया का कब दादा दादा माँ डाक छे, भैया चलो मैया बुला रही है प्रसाद के लिए। खींचते रहे कपड़ा विश्वरूप प्रभु का, तिरछी नजर से अद्वैताचार्य को देख रहे हैं, मानो कह रहे हैं जो ये बच्चा है कौन, किसी भी इस मर्त जगत के रूप मुझे आकर्षण नहीं कर सकता आज तक। ये बच्चा का मेरे और जब दिखता है मेरा मन बरबस बच्चा का क्यों जाता है, कारण क्या है। सब समय सोचते, महाप्रभु मानो कह रहे हैं अरे तुमने ही तो मुझे बुलाया, अब तुम पहचान नहीं रहे हो मुझको, देखो समय आएगा तब पहचानोगे। उस समय सीता देवी वहीं रहती, वो भी देखते महाप्रभु का रूप। जैसे मैं जोग वासिष्ठ बताया ना, शांतिपुर में जाके महाप्रभु दोनों हाथ से पिटाई कर रहे हैं, दाढ़ी को पकड़ खींच रहे हैं। सीता देवी बोली मर जाएगा, बोला मरने दो, ऐसे ही किया। और महाप्रभु वहाँ ये बताया 4 महीना कोई 5 महीना रहते थे वो लोग, सब बंगाल के भक्त। और रथ यात्रा के पहले जाते, और रथ यात्रा से चातुर्मास 13 दिन बाद शुरू होता, और तुरंत जाके रथ यात्रा जोग से कुछ दिन पहले जाते, कार्तिक के तुरंत बाद नहीं आ जाते, आजकल करके तो बिता देते, ऐसे रहते। अब आता हूँ राधा दत्त में। कल कृष्ण के साथ राधा जी का संबंध बताया, आज जीव के साथ संबंध बता रहा हूँ, साधक के साथ। दास गोस्वामी ने बताया मदिशनाथ ते ब्रज विपिन चंद्रं ब्रज वनेश्वरी तन्नाथ ते तदतुल सखी ते तुललिताम विशाखां शिक्षाली वितरण गुरुत्ते प्रिय सरो। उसके बाद हाँ ऐसे पूछूंगा, लाइन छोड़ दूंगा, बताना पड़ेगा, तब ये श्लोक कभी भूलोगे नहीं तुम लोग, नहीं तो मुझे पहले वाला पहले बता दिए फिर ऐसे नहीं। श्लोक ना जो आपने बोला तान ना करते, कुछ भी अगर मन ना करते लिखा है तो कौन सा शब्द सही है? मदिशनाथत्ते ब्रज विपिन चंद्रं मन नाथत्ते नहीं, दो जगह मना करते जगह, एक जगह तान ना करते जगह। कहाँ पर देखा बताओ? जो मनुष्य चर्च में मन ना करते लिखा है, गौड़ी के दास में तान ना करते लिखा है। गौड़ियों का मन शिक्षा में हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा, कारण मन नाथत्य नहीं हो सकता है, मैं देखूंगा, क्योंकि मद ईशानाथत्ति ब्रज वनेश्वरी तान नाथत्ति। कृष्ण किसके नाथ है? राधिका का, हमारे नाथ नहीं। फिर मैं एक बार देख लूँगा, जब तुम बताया फिर एक बार मैं चेक करके देख लूँगा, तो संस्कृत चेक कर, ड्रामा चेक कर देख लूँगा। ये मन नाथ कृष्ण हमारे नाथ नहीं है, राधा जी के प्राण है, तान नाथत्ते उनके नाथ, फिर भी मैं देख लूँगा। हाँ, इसमें कोई किसी जब ये हुआ कोई अपना बुद्धिमत्ता दिखाया, मैं गुरुजी देखने बाद मैं देखते, उसके बाद इन लोगों को दे देते, इन लोग सब देखते, उसके बाद दोबारा देखने का हमारा समय नहीं होता था। गुरुजी की इतनी सब कुछ A to Z सेवा, ये सब देखा, आंखों देखा ले हम जानते हैं। गुरु देखने के बाद मैं सब प्रूफ रीडिंग मैं करता था, प्रत्येक किताब का, जितने हिंदी किताब निकला है, और अंग्रेजी तो लोग हजारों प्रश्न पूछते थे। फिर भी जब बताया मैं एक बार देख लूँगा, मैं प्राचीन ग्रंथ ये कर देख लूँगा। अब आते हैं मद ईशानाथत्ति ब्रज विपिन चंद्रं। ये कृष्ण कौन है? हमारे साथ कृष्ण का डायरेक्ट संबंध नहीं है। कृष्ण कौन है? ये राधा जी के प्राणनाथ, और हमारे क्या, हमारे राधिका जी ईश्वरी, हमारे ईश्वरी के प्राणनाथ है। तांगनाथत्त अतुल्य सखीते तो ललिताम। यदि मन नाथत्य होगा, ललिता मेरी अतुल सखी होगी, तो राधिका जी सखी है, समझा? तांगनाथत्त अतुल्य सखीते तो ललिताम विशाखां शिक्षाली गुरु। और
मैं देख लूँगा कि उनका भक्ति ठाकुर का भी प्रभुपाद सब देख के कल बता दूँगा। और क्या है, डायरेक्ट क्यों नहीं है? ये गौड़ीय वैष्णव का विचार बहुत निराला है, बहुत सूक्ष्म विचार है। देखिए, ये जीव का अधिकार मंजरी भाव तक है, इससे परे नहीं। वृंदावन में कुछ लोग अच्छी तरह से दाढ़ी फड़ी कमा लिया, कमा करके सज लिया कि मैं ललिता सखी हूँ। ललिता सखी हो नहीं सकती, अहंग्र उपासना, मैं वही हूँ। क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, वही अहंग्र उपासना, मैं वही हूँ। ऐसे सिद्धांत, ये सिद्धांत विरोध से हो नहीं सकता है। जैसे कृष्णा कह सकते मैं ब्रह्म हूँ, अहं ब्रह्मास्मि, महाप्रभु कह सकते हैं। हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा? ये सिद्धांत अपसिद्धांत है। ऐसे कहने से क्या होगा? काली का मूर्ति देखा? पागल देखा काली मूर्ति? कैसा है? और है ना? और कितने तरह का कपड़ा पहन रखी है, साड़ी या धोती या कुर्ता पैंट शर्ट, क्या पहना है? धोती। धोती तो पुरुष लोग पहनते हैं। तो पूरा पागल से पागल ही है। देखो ऐसे क्यों? काली मूर्ति काली है, पार्वती देवी। जो लोग अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब भगवान, सो हम, मैं वही हूँ, वो लोग क्या करते? पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर कुछ दिन के बाद सोचते कि छिनू की होनू रे बाबा, मैं क्या था क्या हो गया। अब शिवोहम 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 सोहम ओम ब्रह्मास्मि एक ही बात है। तो अब पार्वती देवी बिगड़ जाती है, बोला बदमाश, पहले तू मुझको माँ के रूप में, शिव को पिता के रूप में भजन कर, तब अब तू शिवोहम, तू शिव हो गया। मैं पहले तेरी माँ था, अब तेरा बामा, तेरी पत्नी बनूंगी। ठहर जाती है, मजा चखाती हूँ। क्या किया? बिगड़ करके कपड़ा लत्ता फाड़ फाड़ करके फेंक दिया। लिया एक खड़ग, हाथ में खड़ग देखा ना, ले करके इधर उधर भाग रही है विवस्त्र होकर के, कोई वस्त्र नहीं। अब जो लोग ऐसे बोलते हैं, पकड़ता है केस, काट देती है गर्दन, ऐसे काट करके क्या करती है? जैसे ठाकुर जी के गले में फूल की माला, और काली देवी के गले में ये खपड़ी की माला है। जो लोग ऐसे बोलते हैं उसको गला काट करके मुंडमाला पहन लेती है। देखेंगे आप लोग या तुम लोग देखोगे, काली के गले में ये मुंडमाला ऐसे तिलक नहीं है, ऐसे 3 लाइन है। इसको ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र ऋजुं सौमं सचिन्नं धारयेत् यदि, उसके बाद अपशौचपानोचारो मामे वैति न संशय। ऊर्ध्वपुंड्रं ऋजुं सौमं, तिलक ऊर्ध्वपुंड्र होगा। 4 संप्रदाय, ब्रह्म, श्री ब्रह्म रुद्र सन, चारों का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है। ऊर्ध्वपुंड्रं ऋजुं सीधा होगा, टेढ़ा इधर नहीं। सचिन्नं धारयेत् यदि, ऐसे कोई तिलक धारण करते हैं, भगवान कह रहे हैं अपशौच, अशौच भी हो, अनाचारी भी हो। अनाचारी का अर्थ क्या है? आचार विचार नहीं जानते हैं। अनाचारी का बात कोई मत समझे कि मैं व्यभिचारी होऊंगा, अत्याचारी होऊंगा, दुराचारी, ऐसे नहीं। वो आचार जानता नहीं, इसलिए अनाचारी। ये व्यभिचारी दुराचारी नहीं बता रहे, मैं ब्रह्मचारी हूँ, अनाचारी क्या हो गया? नहीं, अनाचारी आचार नहीं जानते हैं। अपशौच अनाचारो मामे वैति न संशय, निश्चित रूप में प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जाजगुण का अनाचारिक से नहीं चलेगा। जैसे अजामिल पाप किया, अपराध किया नहीं, इसलिए उनका उद्धार हो गया, और जानबूझ के करने पर ज्ञान पाप उद्धार नहीं होगा। अब क्या करें? ऐसे मुंडा वाला पहले देखें, ऐसे 3 लाइन है, और थोड़ा सा बाह्य स्मृति आया, हाथ को काट दिया, काट करके अपने प्राइवेट पार्ट को आच्छादन कर लिया इधर कमर में। अब तो त्राही त्राही अकाल में
प्रलय आ जाएगा। वो शिव शक्ति है ना। अब सब लोग बोले शिव जी से, आप इसको रोकिए, आप ही की शक्ति है। शिव बताया, ऐसे मैं अपनी शक्ति की रणा रंगिनी, ऐसे तब रूप दिखा नहीं, फिर मैं कोशिश करता हूँ। शिव जी क्या किया, जब किसी घर में घुसी तो दरवाजा पर लेट गए। दरवाजा पर जब दौड़ते निकल के आ रही हैं, जैसे आप लोग नंगे पैर कहीं जाइए रास्ते में, कहीं गोबर हो, पैर अरे किसमें पैर जाए लगेगा ना। ऐसे ही जब वो पार्वती निकल के आ रही थी, अब शिव जी लेटे हुए पता नहीं, और छाती के ऊपर पैर धर, देखे उनके पैर के नहीं, शिव लेटे हुए हैं, और एक पैर शिव के छाती के ऊपर, किसमें पैर दिया, अरे मेरे पोती है, स्टन हो गया। इसलिए काली देवी का जीव निकला हुआ है, अरे मैं क्या कर दिया। सतीर देवता पति जीवनेर सार पूजिते सची भवे चरण तुम्हार। सती का देवता ही पति देवता है, पति भी भक्त होना चाहिए, नहीं तो पी 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 जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी, ऐसे चलेगा नहीं। तो एकदम स्टक डाउन, स्टन, इसलिए हतभम्ब हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूं, इसलिए ऐसे है। इसलिए क्या है, मदिशनाथत्ते, मेरे ईशा के नाथ हैं राधिका जी, और उनके नाथ है कौन, कृष्ण। कृष्ण से राधिका जी का निकटतम संबंध, हमारे साथ राधा जी का निकटतम संबंध, साधक का कृष्ण के साथ निकटतम संबंध नहीं है। दास गोसाई बता रहे हैं कि जीव का संबंध अधिकार कहाँ, मंजरी भाव तक, या पाल्लदसी भाव तक, या कृष्ण के राधिका जी के किंकरी भाव तक, एक ही तात्पर्य, अलग अलग सिनोनिम में एक ही है। बताया, पादाब्जयो तब बिना वरदास्यमेव नान्नत कदापि समय किल देवी याचे सखायते नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। पादाब्जयो तब बिना वरदास्यमेव। कभी दास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए, क्योंकि रति मंजरी के रूप में राधा जी की सेवा कर रही है। राधा जी बहुत प्रसन्न हुई, ले तुम वरदान ले ले। क्या वरदान, तुम्हें मैं सखी पद देना चाहती हूँ। नहीं स्वामी जी, मुझे सखी पद नहीं चाहिए। पादाब्जयो तव बिना वरदास्यमेव, आप वर देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आपके पाद पद्म की सेवा के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। नान्नत कदापि समय किल देवी जाचे, हे देवी आप किसी समय जांचने पर भी, देने के लिए आग्रह करने पर भी मुझे नहीं चाहिए। आदि सब लोग में सुखी पद ललचते हैं, ले ले तू। बताया, सखायति मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, आपके सखी पद को मेरा नित्य नित्य नमस्कार है, नित्य काल के लिए। दास्यत मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, मैं सच करके बताता हूँ कि मेरे दास में मेरी सिद्धि हो। जाते तथास्तु। अब आते हैं, इसी के बाद श्रीमन महाप्रभु ही बताया, जब श्रीमन महाप्रभु से सनातन गोस्वामी मिले, पूछ रहे हैं के आमी क्या मोरे जाने तापत्र, यहाँ नहीं जानी मोर कोई छे हित है, साध साधन तत्व कही ते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। ये कभी सिख सुना, मैं सुनो ध्यान से, मैं कौन हूँ। ये त्रिताप, त्रिताप जानते हो, ये त्रिताप मुझे दग्धीभूत क्यों कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ मेरे कैसे भला हो। अंग्रेजी क्या होगा? थ्री साप, हाँ थ्री क्या बोला? ये त्रिताप इंग्लिश टर्म है।
ताप भी इंग्लिश शब्द, क्लेश भी इंग्लिश शब्द है। ये थिसोरस से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? Who am I? Why I slapped by threefold miseries? I don't know what is led to my ultimate goal. समझा? मैं कौन हूँ? मुझे त्रिताप क्यों दग्धीभूत है? Why threefold miseries burning me? और मैं नहीं जानता कैसे मेरा कल्याण हो। महाप्रभु बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। उनका दास्य भी नित्य है, स्वरूप भी नित्य है। दास्य भी चेंज नहीं होगा, स्वरूप भी चेंज नहीं, दोनों ही नित्य है। नित्य शब्द माने इटर्निटी, इटर्नल। दिस इज कॉमन टू बोथ फॉर स्वरूप एंड सेवा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव क्या है? कृष्ण के तटस्थ शक्ति की परिणति है। तट किसे कहते हैं? तट अर्थात एक पानी और स्थल दोनों के बीच में जो मार्जिनल लाइन है, इसको बताया तट। पानी घट गया तो तट आगे बढ़ जाएगा, पानी बढ़ गया और पीछे चला जाएगा, ऐसे ही होता है, कोई निर्दिष्ट नहीं है, ये मार्जिनल लाइन है। और तात्पर्य क्या है? जीव अगर उन्मुख हो भगवत धाम में जा सकता है, विमुख हो माया के धाम जगत में आएगा। दोनों में उनका एंट्रेंस है। जैसे कछुआ पानी में भी रह सकता है और जमीन पर रह सकता है, मछली नहीं रह सकता है पानी के बाहर। ऐसे जीव का दो तरह से उनका गमनागमन का क्षमता है, इसलिए बताया तटस्थ भेदाभेद प्रकाश। इसमें एक विचार है और महाप्रभु स्पेसिफिक विचार दिखा रहे हैं, विशेष विचार। जो जीव का अधिकार कहाँ पर, कैसे मंजरी भाव तक या राधा दास तक दिखा रहे हैं। तो नाहंग विप्रो न च नरपति नापि वैश्य न शूद्रो नाहंग वर्णी न च गृहपति न वर्णस्थो व यतिर्वा। उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या है? बोलो मुरारी, बोलो श्याम मुरारी, क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो बोला आधा बोला छोड़ दूंगा, पूछूंगा। किंतु प्रद्दन निखिल परमानंद पूर्ण मिताब्धे गोपी भट्टूर पद कमलोर दासानुदास। महाप्रभु पहले हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को नकार रहे हैं। ना हम विपरीत जगत में, हम बताएं मैं ब्राह्मण वंश में आया, क्षत्रिय वंश में, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में, बताएं ना हम वर्णी, मैं इस चार वर्ण के अंदर नहीं हूँ। ये शरीर का परिचय, आत्मा इस सब के द्वारा बंधे हुए नहीं है। ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? इस चार वर्ण के अंदर नहीं हूँ। न च नरपति, नरपति ये नरपति क्षत्रिय, ये नाहम विप्र पहले ब्राह्मण के लिए। न च नरपति, राजा क्षत्रिय ही राजा हुआ करता है, पर नरपति अथवा क्षत्रिय भी नहीं हूँ। ना भी वैश्य जो बिजनेसमैन है, और मैं बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। न शूद्र जो 3 वर्ण से भी नहीं हूँ। तो हूँ कौन? इस प्रसंग में बता देता हूँ, भागवत में वर्णन है। बोनिया लोग मोटे मोटे होते हैं। हमारे देवकी नंदन बताते हैं, हम बोले अच्छे इस कोर्ट में आएगा देखना। बोनिया लोग भागवत में दिया, बोनिया लोग मोटे मोटे होते हैं, देखो वो सबसे मोटे हैं। बोले एक तरफ बोनिया एक तरफ दुनिया, बोनिया ही दुनिया को चलाते हैं। मैं तुम्हें निंदा नहीं कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ। गुरु भाई से मजाक नहीं तो किससे करूँगा? ना भी वैश्य न शूद्र, ना हम वर्णी, वर्ण्य था वर्णाश्रम धर्म के अंदर, न च गृहपति,
गृहस्थ भी नहीं हूँ। न वनस्थो, इधर वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी, गृहपते गृहस्थ, और न वनस्थो, न वानप्रस्थ या वनचारी, न ज्योतिर्वा ज्योति सन्यासी भी नहीं। तो हूँ कौन? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तुर पद कमलयो, गोपी के भर्तु, गोपी के प्राणनाथ कौन है? कृष्ण। गोपी किसे कहते हैं? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो विजय, आज तुम्हारा बर्थडे है, बोलो कौन बोलेगा? गोप का पता है? गोप का क्या है? आज यदि शादी नहीं किया हो, किसी ब्रज के गोप की बेटी हो तो गोपी नहीं होगी शादी के पहले? बोलो बोलो। मतलब महाराज आप ही बता दिए, क्यों ऐसा समय नष्ट बर्बाद कर रहे हैं? बताया गोपी किसे कहते हैं? ये पद्म पुराण का श्लोक है। बहिरंगई प्रपंचस्स सांसैर मायादि शक्ति भी अंतरंगैस्तथा नित्यम विभुतैस्तैश्चिदादि भी गोपनाथ उच्चते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। बताया कृष्ण वल्लभा श्रीमती राधिका अपनी बहिरंगा अंश रूपा बहिरंगई क्या करता है? प्रपंच सृष्टि करती है। सांसई मायादि शक्ति भी, अंश के द्वारा माया शक्ति की सृष्टि, और अंतरंग तथा नित्यम विभूति स्तैश्चिदादि भी, अंतरंग विभूति के द्वारा चित जगत की सृष्टि, ये सब राधा जी करती हैं। और गोपनाथ उच्चते गोपी राधिका प्राणवल्लभा, ये क्या करती हैं? ये अपने बहिरंगा शक्ति के द्वारा माइक जगत, अंतरंगा शक्ति के द्वारा चित जगत, इस सब क्या करती हैं? प्रपंच का गोपन या रक्षा करती हैं। इसमें का नाम गोपी। विशेष करके क्या करती हैं? जगत से कृष्ण को गोपन करके रखती हैं, कृष्ण प्रेम को गोपन करके रखती हैं, कृष्ण को सब तरह से गुप्धाते अर्थात गोपन गुप्धता रक्षा भी करती है, गोपन भी करती हैं। इसलिए गोपनाथ उच्चते गोपी राधिका प्राण वल्लभा, राधिका कृष्ण वल्लभा, कृष्ण वल्लभा राधिका ये समस्त विषय को गोपन करके रखती हैं और रक्षा करके रखती, इसलिए इनका नाम गोपी। यही गोपी का डेफिनेशन है। हाँ, ये पद्म श्लोक तो बताया, ये श्लोक पद्म पुराण से है। क्या प्रश्न तुम्हारा? छोटा श्लोक बताया, उसके पहले श्लोक बताया। क्या श्लोक बताया? ये तो लास्ट श्लोक लाइन बताया, 4 लाइन का श्लोक है, 4 लाइन लास्ट का। ये राधिका का इसमें नाम इसलिए बताया दोबारा इसको। तो क्या बताया? नाहं वर्णी न च गृहपति न वनस किंतु प्रोद्दन निखिल पूर्णमिताब्धे, किंतु प्रोद्दन निखिल पूर्णमिताब्धे, जो पूर्ण अमृत के समुद्र है, कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण ही, महाप्रभु कृष्ण ही हैं। और ये कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, किंतु प्रोद्दन निखिल परमानंद पूर्णमिताब्धे गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी भर्तु कौन है? कृष्ण। उनके पद कमलयोर दास, उनके पद दास कौन है? ये ले लीजिए, राधिका को राधिका भी बड़ा दास स्वरूप में करती है, ये तत्व के रूप में दिखा रहा हूँ विचार। और दास और दासानु राधिका के क्या है?
ललिता विशाखा आदि, उनके रूप मंजरी आदि। अब आइए दूसरे विचार में, दास दासानुदास, राधिका एवं कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पोटेंट एंड पोटेंसी। राधा कृष्ण की तत्व हैं, राधा जी को नहीं लेते हैं। गोपी भरतूर पद कमल और दासानु, ललिता विशाखा आदि। और दास दासानु, दास के अनुदास कौन है? रूप मंजरी रति मंजरी, उनके दास। जीव रूप मंजरी रति मंजरी नहीं हो सकते हैं, उनके अनुगत्य में रह करके सेवा करने वाले या करने वाली हैं। इसे दिखाया जीव का स्वरूप कहाँ तक है? ये मंजरी भाव तक है। महापुरुष श्लोक के द्वारा और दास गोस्वामी के पादाब जयो तब बिना बरदास समय भी इसके द्वारा दिखाया। तो जीव के कृष्ण के साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध राधा जी का है। ये कृष्ण कौन है? राधा जी के सोलमेट हैं। राधा जी हमारी ईश्वरी हैं, वो ईश्वरी के प्राणनाथ है। दुर्गत संबंध, निकट संबंध किसके साथ है? राधा जी के साथ। यहीं तक रहे। फिर काल कौन कौन बोलेगा? काल विजय काल बोलोगे ना? क्या है? वेणुगोपाल काल बोलबे। आगामी काल रहा तो वेणुगोपाल तो होएगा सिराज। और के बोले